ये वाली वीडियो याद है तुम लोगों को? ऐसा लगता है कि अभी मैंने 7-8 हफ्ते पहले ही देखी है इस वीडियो को पहली बार, लेकिन सच बताऊं तो 8-9 साल निकल गए हैं। और टाइम कैसे चला जाता है ना, मतलब पता ही नहीं लगता कि हम कब बड़े हो गए। और मैं नहीं बना सकता ये इमोशनल वीडियो। और तो फटाफट मुद्दे पे आते हैं। इंटरस्टेलर इंडिया में री रिलीज हो गई है अपने 10वीं एनिवर्सरी के हार्दिक शुभ अवसर पे। और वैसे तो ये दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इंडियन लोगों के पास देखने के लिए और अच्छी मूवीज थी जैसे पुष्पा 2, तो उस चक्कर में मूवी को फरवरी में पुश कर दिया। I mean, मैं क्या ही बोलूं, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। पर कल संडे सुबह 9 बजे बड़ी मुश्किल से मैंने 3 पास अरेंज करे थे इंटरस्टेलर के, और मैं कोई मूवी देखने जाऊं और टाइम रिलेटेड फिनोमेना मैं एक्सपीरियंस ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो 15 मिनट का टाइम रिलेशन तो हम वैसे ही फेस कर रहे थे। जब हम वहां पहुंचे तो टिकट काउंटर पे हमने लोगों से भीख मांगी कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, प्लीज हमसे खरीद लो। मैम, हमारे पास एक एक्स्ट्रा टिकट है, प्लीज आप लेना चाहेंगे? सर, आपके पास कोई नहीं है तो हमें एक टिकट दे देते हैं, आप हमसे ले लो। क्योंकि जिसके लिए मैंने मिलर्स प्लैनेट की टिकट बुक करी थी उस बंदे ने कैंसिल कर दिया। उसकी जगह जिसको सब्स्टिट्यूट किया उसने भी कैंसिल कर दिया, और उसकी जगह जिसको सब्स्टिट्यूट किया उसने सुबह उठ के कैंसिल कर दिया। I mean, मैं क्या बोलूं भाई। देखो, टिकट बेचने वाला मिशन तो वैसे ही फेल हो गया, तो हमने कहा चलो भाई मूवी एंजॉय कर लेते हैं। तो हम अंदर गए और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो स्क्रीन देख के जो मैं मेस्मराइज हो गया ना, मतलब मैंने आईमैक्स पहले भी देख रखा है, लेकिन इंटरस्टेलर आईमैक्स में देखना मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए। तो क्योंकि 2014 में जब आई थी तब तो मुझे पता भी नहीं था आईमैक्स होता गया, ऑनेस्टली बताऊं तो। और 25 मिनट टाइम खराब करने के बाद जब मैं सेटल डाउन हुआ तो मैंने 2 चीज नोटिस करी। पहली, जो मेरे लेफ्ट में बंदा बैठा था उसको मूवी लाइन बाय लाइन याद, मतलब डायलॉग्स खत्म होने से पहले वो नेक्स्ट डायलॉग बोल रहा था, इतनी ज्यादा रटी हुई थी उसका मूवी। और उसमें उसका कोई दोष नहीं है भाई, मैं उसको भी इंजॉय कर रहा था क्योंकि मूवी है इतनी तगड़ी, मूवी इतनी ज्यादा बार लोगों ने वॉच कर रखी है, लेकिन फिर भी एक वो आईमैक्स, वो थिएटर एक्सपीरियंस लेने लोग आए हुए थे, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा जो इंटरस्टेलर का जो थीम है भाई, ये इतना ज्यादा अनोइंग लग रहा था ना मुझे मूवी में। और इसमें मूवी की कोई गलती नहीं है भाई, सच बता रहा हूँ, क्योंकि रील्स ने इतना ज्यादा ओवर यूज कर दिया ना इस थीम को कि वो अब मेरे को ना अनॉय करने लगता है, सच बता रहा हूँ। लेकिन मूवी को मैं इसमें कोई दोष नहीं दे सकता, मूवी जॉड थी भाई, सिंपल सी बात है। इंटरस्टेलर में ऐसे 3 सीन है जिसकी वजह से माय आई बॉल्स वर वेट। एंड उसमें से पहला सीन है जब कूपर मर्फी को बाय बोलता है, एंड दूसरा सीन है वीडियो फुटेज वगैरह देखता है जब वो शिप पे होते हैं और उसके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और उनके बच्चे हो गए होते हैं और वो अपना डे टू डे अपडेट दे रहे होते हैं उसे। वो वाला सीन बहुत ज्यादा इमोशनल है। और लास्ट जब वो दोबारा मर्फी से मिलता है और मर्फी कुछ 100 साल हो चुके होते हैं उसको, तो वो वाला सीन भी बहुत ज्यादा इमोशनल है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैथ्यू मैककॉनॉगी ने जो ऑस्कर जीता ना इस एक्टिंग के लिए, वो वर्थ इट है भाई, वर्थ इट है भाई। वो लिटरली जो एक्सप्रेशन हो गया, मतलब आंसू हो गए, जो पेन हो गया, वो रिग्रेट हो गया, वो सारे इमोशन हम फील कर सकते हैं आईमैक्स में, मतलब मूवी में हम फील कर सकते हैं। और बहुत अच्छी एक्टिंग है भाई, बहुत कमाल की एक्टिंग। पर ये मैथ्यू मैककॉनॉगी भाई, अगर सबटाइटल नहीं होते ना, मैं तो मूवी समझ ही नहीं पाता कि ये बोल क्या रहा है। कसम से भाई, इतना धीरे बोलता है ना, ये इतना ऐसे भाई, बिल्कुल ऐसा लगता है मम्बल रैपर है। अगर सबटाइटल नहीं होता ना, मैं तो आधी मूवी समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। बट जोक्स अपार्ट, ऐसे सीन भी है इंटरस्टेलर में जो ऐसा लगता है कि यार स्पेस क्या एडवेंचर है। जैसे वो डॉकिंग वाला सीन हो गया, कॉर्नफील्ड वाला सीन। कॉर्नफील्ड वाला तो चलो फिर भी अर्थ पे ही है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि भाई उस ड्रोन को पकड़ने के लिए भाई पूरी कॉर्नफील्ड में गाड़ी घुसा दी। क्या मतलब वो है, पैशन है, पैशनेट बंदा है ये। और तीसरा है, तीसरा कौन सा सीन था? तीसरा था जब कूपर गारगेंटुआ में कूद जाता है, क्योंकि वो ऑडियंस को न्यूटन थर्ड लॉ सिखाना चाहता था। आई मीन सैल्यूट है भाई, सैल्यूट ब्रो, सैल्यूट। एंड मिलर्स प्लैनेट पे जब वो उतरते हैं तब तो सीन पूरा वेवी। एंड वैसे मैं इस मिशन के बारे में सोच रहा था कि अगर रियलिस्टिकली हम किसी को भेजे मिलर्स प्लैनेट पे तो कौन ही जाना चाहेगा, क्योंकि ये मिशन तो हमेशा से फेल्ड मिशन ही है। जो जाएगा उसको पता नहीं कितना टाइम लगेगा सैटर्न तक पहुंचने के लिए, 2 साल। और मिलर्स प्लैनेट पे तो अगर मान लो कुछ चीज ऊपर नीचे हो गई तो कितने ही साल बीत जाएंगे, उसका कोई आता पता नहीं है। अगर मान लो 60-70 साल भी चले जाते हैं तो उनके दोस्त, फैमिली, ये सब तो चले जाएंगे भाई फेस ऑफ अर्थ से। तो फिर फायदा क्या है इस मिशन को करने का? अपने लोगों को ही नहीं बचा पाया मैं, तो ह्यूमैनिटी का भाई भला कौन करने निकलेगा? मैंने जितने लोगों से भी क्वेश्चन पूछा ना, तो सबने ही बोला भाई भाड़ में जाए ह्यूमैनिटी, मैं नहीं कर रहा है मिशन, चाहे कितने ही पैसे मिले, लेकिन मैं तो नहीं जा रहा। तो डॉक्टर ब्रांड जो कूपर को झूठ बोलता है कि हम प्लान ए और प्लान बी लेके चल रहे हैं, मेरे को लगता है बोलना जरूरी था, क्योंकि किसी भी तरह आप किसी को मना नहीं सकते इस मिशन पे जाने के लिए। पर उन दोनों ने सिविलाइजेशन को बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। जैसे डॉक्टर ब्रांड ने अपनी बेटी को भेज दिया स्पेस में ताकि वो वहां जाके कॉलोनाइज कर सके कोई प्लेनेट को। और मर्फी के लिए कूपर ने थर्ड लॉ ऑफ इंटेस्टाइन और मर्फी के लिए कूपर
क्रिस्टोफर ने न्यूटन थर्ड लॉ हमें समझाया और वो गारगेंटुआ में कूद गया ताकि वो इवेंट होराइजन तक पहुंच के वो सारी एनोमलीज की इक्वेशन मर्फी तक किस तरह भेज सके। तो दोनों ने सैक्रिफाइस किया, ह्यूमैनिटी का पता नहीं, लेकिन उनके बच्चे एटलीस्ट वो जिंदा बच सके। और मुझे अच्छे से याद है जब पहली बार इंटरस्टेलर रिलीज हुई थी और मैट डेमन को सबने मिड मूवी में देखा था तो सब हैरान हो गए थे कि भाई मैट डेमन तो ना पोस्टर में है, ना ट्रेलर में है, ना कहीं है। एकदम से मैट डेमन ऐसा विलन निकल के आता है। वो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था हमेशा से। मतलब वो कैसे ह्यूमन मेंटालिटी है, मतलब सर्वाइवल का, वो कैसे उसकी किक इन हो रही है। वो अपने सेल्फिशनेस के आड़ में ये कह रहा है कि मैं ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सब कर रहा हूँ। तो वो एक मतलब वो एक अच्छा कैरेक्टर क्या है, क्या बोलते हैं, ग्रेइश कैरेक्टर है। एक्चुअली विलन ही है भाई, कोई ग्रे नहीं है। पर्सनली यार मुझे वो अच्छा लगता है जब ह्यूमंस का एक सिंगल गोल होता है कि सारे लोग एक सिंगल गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे रिसेंटली अगर मैं बताऊं तो सबने जाके वोट किया, वो बात अलग है वो किसको वोट कर रहे हैं, कौन जीता वगैरह वगैरह, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि सारे लोग एक पर्टिकुलर गोल की तरफ काम कर रहे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब जाके अपना एफर्ट दे रहे हैं, तो मुझे वो देख के ना बहुत अच्छा लगता है। और इंटरस्टेलर उसी के बारे में है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि जब लोग कंधे से कंधा मिला के काम करते हुए दिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो जो एक डिवाइड और ये सब बहुत सारी चीजें होती है जो हमें डिवाइड करती है, वो सारी चीजें हट जाती है और हम एक सिंगल गोल की तरफ बढ़ते हैं। और पर्सनली मैं बताऊं तो मैं चाहता हूं कि सारे मेरे जितने भी आसपास जितने भी लोग हैं वो सब यूट्यूब या ऐसा कुछ काम करे, मतलब हम सब मिलके कुछ ऐसा काम करें जिसमें सब इन्वॉल्व हो, सबका एक सिंगल मोटिव हो। मुझे वो बहुत पसंद है वो करना। वैसे तो मुझे इंटरस्टेलर के सीन्स याद ही थे क्योंकि इंटरनेट जो है ना वो इंटरस्टेलर के सीन भुलाने नहीं देता। इतने सारे मीम्स, इतने सारे क्लिप्स, तो इंटरस्टेलर एक तरह से इंटरनेट का एक ऑलवेज रेलेवेंट क्लिप है। पर मैंने इंटरस्टेलर तभी देखी थी जब वो आई थी, तो मुझे बहुत सारी चीजों के ना कंटेक्स्ट मैं भूल गया था कि वो मिलर्स प्लैनेट पे क्यों जाते हैं और डॉक्टर मैन जो होता है वो ऐसी हरकतें क्यों करता है और फोर्थ डायमेंशन में टाइम ऐसे क्यों दिख रहा है और फिफ्थ डायमेंशन की बीइंग कौन है और ये क्यों कूपर को वहां लेके गए हैं और ये ग्रेविटेशन एनोमली क्या है और वो गारगेंटुआ में क्यों कूदा। ये सारी चीजें मेरी सारी क्लियर हो गई इस बार जब मैंने इंटरस्टेलर हॉल में देखा। पर राइट में जो मेरा दोस्त बैठा था उसने दो चीज ऑब्जर्व करी। पहली चीज तो कि मिलर्स प्लैनेट पे डॉक्टर ब्रैंड को बचाते बचाते एक बंदा मर गया है और कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, कोई बोल ही नहीं रहा है भाई, कोई शोक ही नहीं बना रहा है एक सेकंड कभी कि भाई एक बंदा मर गया किसी को बचाते बचाते, कम ऑन। और दूसरी चीज ये कि भाई ये लड़कियों को कहीं घुमाने मत लेके जाया करो। लिटरली जहां भी एडवेंचर के टाइम इन्हें लेके जाओ ना, इनके साथ कुछ ना कुछ चोचले हो जाते हैं और उसके चक्कर में किसी को कोई नुकसान पहुंच जाता है। और ये दो चीजें उसने इंटरस्टेलर से सीखी। एक चीज मुझे क्रिस्टोफर नोलन की चीज पर है, एक और चीज मुझे क्रिस्टोफर नोलन की बहुत अच्छी लगी इंटरस्टेलर देखते हुए कि उसने बहुत जगह जितना पैसा लगाया है गारगेंटुआ बनाने में या कॉर्नफील्ड वाला शूट करने में, उतना ही पैसा मुझे लगता है उसने बचाया भी है थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव की जगह फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव को यूज करके। मतलब कितना ज्यादा वीएफएक्स और कितना ज्यादा ग्राफिक्स का काम जो है बच जाता है फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव यूज करने से। चाहे वो कूपर का गारगेंटुआ में कूदते हुए सीन हो या फिर जो स्पेस शटल अर्थ से टेक ऑफ करता है वो वाला सीन हो या फिर जो स्पेस शटल के बाहर वो देखते हैं सिर्फ उस शटल का विंग दिखता है वो वाला सीन हो। ये सारे सीन इतने क्रिएटिवली लिए गए हैं कि भाई पैसा का पैसा भी बच रहा है और सीन का सीन भी बहुत अच्छा लग रहा है। इंटरस्टेलर ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पर्सनल मूवी है नोलन की, क्योंकि उसमें जो वो डॉटर और फादर का जो एक रिलेशनशिप है ना और जिस ब्यूटी से उसको प्रेजेंट किया, जो इमोशंस है उसमें इन्वॉल्व, वो मुझे बहुत ज्यादा क्लोज लगता है नोलन के। पहली बार मैंने इंटरस्टेलर आईमैक्स में देखा और सच में भाई कसम से मुझे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। जितने भी सीन्स है, चाहे वो कॉर्न फील्ड वाला सीन हो गया या फिर शटल वाले सीन हो गए या फिर एडमंड्स प्लैनेट या मिलर्स प्लैनेट या ब्लैक होल गारगेंटुआ, जितने भी सीन थे ऐसा लग रहा था सच में मैं वहीं पर ही, मैं उस शटल में बैठा हूँ। बहुत ज्यादा मजा आया कसम से। इन दी एंड मैं बस ये कह रहा हूँ कि जाके फटाफट ये मूवी देख लो क्योंकि सिर्फ 7 दिन के लिए इंडिया में लगी है और पता नहीं है कब दोबारा रिलीज हो, 20th एनिवर्सरी पे रिलीज हो, 30th एनिवर्सरी पे रिलीज हो, लेकिन अभी जब लगी है तो जाकर देख लो भाई। पता नहीं तब तक प्लैनेट बचाओ भी होगा कि नहीं बचा होगा या ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में प्लैनेट खत्म हो जाए। तो जब लगा है तो जाके आईमैक्स में एक्सपीरियंस कर लो, बेस्ट एक्सपीरियंस तुम्हारी लाइफ का मैं बता रहा हूँ। एंड देखो इंटरस्टेलर के बहुत सारे वीडियोस वर्ल्ड वाइड लोगों ने डाल दिए होंगे, लेकिन मेरे लिए इस वीडियो को बनाना इज नेसेसरी। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम जाके आईमैक्स में एक्सप्लोर करो इंटरस्टेलर को और मैं फिफ्थ डायमेंशन में कैसे पहुंचा जाए वो मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि लव सारी डायमेंशंस को पार कर सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? चलो।